जिन लोगों की आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है या फिर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, ऐनक लग चुकी है, आंखों से पानी आता है, जाले बनते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन घरेलू टोटका आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूं। इस घरेलू टोटके के इस्तेमाल से आंखों की बीनाई आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो कम हो चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी और अगर जो कम होती जा रही है वो भी वहीं की वहीं रुक जाएगी। जो आपको ऐनक लग चुकी है वो भी उतर जाएगी। जो आंखों से पानी आता है, जाले बनते हैं, ये भी आपके खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन घरेलू टोटका है। जिन लोगों की आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है या फिर कमजोर होती जा रही है, आंखों में जाले बनते हैं, आंखों से पानी आता है या आंखों की बीनाई कम होने की वजह से सर में शदीद दर्द रहती है, इन सब मसलों के लिए बहुत ही बेहतरीन आजमूदा घरेलू टोटका आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इस घरेलू टोटके के 1 महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो आपको ऐनक लग चुकी है वो आपकी ऐनक भी उतर जाएगी। नज़र की आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो या फिर आपकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो, दूर की हो या फिर नज़दीक की हो, जो भी हो, इस घरेलू टोटके के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से ठीक हो जाएगी। बहुत सारे मेरी बहनों के भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आंखों की बीनाई के लिए कोई घरेलू टोटका हमारे साथ शेयर करें, आंखों में जाले बनते हैं इसके लिए कोई घरेलू टोटका शेयर करें, आंखों से पानी आता है इसके लिए कोई घरेलू टोटका शेयर करें, दूर की नज़र कमज़ोर है इसके लिए घरेलू टोटका शेयर करें। तो इन तमाम मसलों के लिए ये एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका ये आपकी बहन आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही है, जिसके 1 महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से आपकी आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा, जाले बनना बंद हो जाएंगे, ऐनक उतर जाएगी, नज़र दूर की हो या करीब की हो, नज़दीक की हो, कमज़ोर सारी ठीक हो जाएगी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये घरेलू टोटका मैंने जिसको भी बताया है, चाहे फैमिली में, चाहे एरिया में, जिसको भी बताया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मज़ीद अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के घरेलू टोटके की तरफ। इस घरेलू टोटके को सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मिकदार अलग अलग होगी, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी किस किस मिकदार में आपने इसको इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें ज़रा आप नोट कर लें। इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए आपको नंबर 1 सबसे पहले खालिस देसी घी चाहिए होगा। खालिस देसी घी, गाय का जो देसी घी होता है वो होता है। खालिस देसी घी गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए। सही हो गया। 1 पाव ले लें, बहुत है, 1 पाव ले लें। ज़्यादा अगर आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल आप 1 पाव खालिस देसी घी गाय का अरेंज कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको तकरीबन 9 से 10 दिन के लिए तैयार करने का तरीका यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद चीज़ों की मिकदार इसके मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं या फिर हर 10 दिन का करके आप बना सकते हैं। सही हो गया। नंबर 1 आपको खालिस देसी घी चाहिए होगा। नंबर 2 देसी अंडे आपको चाहिए होंगे। फार्मी अंडे सफ़ेद वाले होते हैं, जो देसी अंडे होते हैं वो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, वो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं। तो आपने देसी मुर्गी के अंडे लेने हैं, खालिस प्योर देसी अंडे। सही हो गया। फ़िलहाल ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको थोड़े टाइम के लिए तैयार करने का तरीका बता रही हूँ। सही है। आपके पास देसी घी होना चाहिए, खालिस छोटी मक्खी का शहद भी आपके पास होना चाहिए, खालिस छोटी मक्खी का शहद। सही हो गया। एक होता है बड़ी मक्खी का, एक होता है छोटी मक्खी का, तो आपने छोटी मक्खी का खालिस शहद लेना है। उसके बाद आपको इसबगोल छिलका चाहिए होगा। इसबगोल छिलका, अगर कुछ लोगों को समझना है कि इसबगोल छिलका क्या है तो गूगल पर मेहरबानी करके सर्च कर देख लीजिएगा कि इसबगोल छिलका क्या होता है। या तो किसी पंसारी की दुकान पे या किसी भी सुपर स्टोर पे आप बोल के ले सकते हैं इसबगोल छिलका, वो आपको उठाकर दे देंगे। ये थी चीज़ें जो इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए चाहिए थी। अब हम मिकदार की तरफ बढ़ते हैं कि इस घरेलू टोटके को तैयार करने के लिए इन चीज़ों की कितनी मिकदार की आपको ज़रूरत है। आपने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर आपने 2 चम्मच देसी घी के ऐड कर देने हैं। चूल्हा जलाकर हल्की आंच पे इसको गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आपने 2 देसी अंडे तोड़ने हैं। उसके बाद इसकी 2 जर्दियाँ आपने निकाल लेनी है। दोनों अंडों की जर्दियाँ निकाल के इसी देसी घी के अंदर आपने डाल देनी है। सही हो गया। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है देसी घी के अंदर। उसके बाद 2 चम्मच आपने शहद के, 2 चाय के चम्मच आपने शहद के लेने हैं। सही हो गया। 2 चाय के चम्मच आपने शहद के लेने हैं, वो भी आपने फ्राई पैन के अंदर आपने डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने 2 चाय के चम्मच लेने हैं
इस सब गोल छिलके के ये भी आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को एक ही फ्राई पैन के अंदर चूल्हा जला के ऊपर फ्राई पैन रखना है। इन सारी चीज़ों को जो मिकदार मैंने आपको बताई है उसी मिकदार से, जिस तरह से मैंने आपको बताई है उसी तरह से आपने डालते जाना है। चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। लेकिन चूल्हा आपने हल्का जलाना है, तेज़ चूल्हा नहीं जलाना। लो फ्लेम जिसको बोलते हैं उस तरह से आपने चूल्हे को जलाना है। सही हो गया। लो फ्लेम पे 10 मिनट तक आपने चम्मच को चलाते रहना है। इन सारी चीज़ों को आपने एक साथ पका लेना है। 10 मिनट के बाद आपने उतार लेना है। किसी डब्बे के अंदर, ढक्कन वाले डब्बे के अंदर आपने इनको डालना है। डाल के अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख लीजिएगा। सही हो गया। उसके बाद अब बारी आती है इसको इस्तेमाल करने की। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि डेली सुबह निहार मुँह का मतलब ये होता है कि सुबह खाना कुछ भी खाने पीने से पहले, जैसे आप सुबह उठें उस टाइम आपने इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है। सही हो गया। डेली सुबह निहार मुँह 1 चाय का चम्मच आप लोगों ने मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके का इस्तेमाल करना है। इसके साथ कोई दूध या फिर पानी आप लोगों को पीने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सुबह निहार मुँह आपने 1 चाय का चम्मच मुंह के अंदर डालना है। इसको आप लोगों ने खा लेना है। और ये मिकदार मैंने आप लोगों को बड़ों के लिए बताई है। जिन बड़ों की आंखों की बीनाई कमज़ोर है या आंखों के दूसरे मसले हैं, ये उनके लिए मैंने आप लोगों को मिकदार बताई है। और हाँ, जिन लोगों की आंखों के मसले नॉर्मल हैं वो इसको 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों की आंखों के मसले थोड़े ज़्यादा हैं वो इसको तब तक इस्तेमाल करें जब तक उनकी आंखों के तमाम मसले ठीक ना हो जाए। मतलब जब उनकी आंखों की बीनाई सही हो जाएगी, ऐनक उतर जाएगी, आंखों में जाले बनना बंद हो जाएंगे, आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा, तब वो इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब देखो, मैं यहाँ कन्फर्म नहीं बता सकती क्योंकि जिन लोगों की आंखों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आंखों के मसले हैं, उनका मैं यहाँ कन्फर्म नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जिनकी आंखों के मसले नॉर्मल हैं उनके लिए मैंने 1 महीना कन्फर्म बताया है कि 1 महीने के अंदर अंदर मसले आंखों के जितने भी हैं हल हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो को सदकाचार्य समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और इसके अलावा अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर लाजमन कर ले, क्योंकि आप सबके लिए डेली की रूटीन में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अच्छे घरेलू टोटके मैं यहाँ अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड करती रहती हूँ, और हमारा यूट्यूब चैनल है मैं वहाँ पर भी अपलोड करती रहती हूँ। बाकी अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।